तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यू न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 का। शायद ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है ये, तो ये सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट और कौन सा, ये डायरेक्ट बताया नहीं गया कि किससे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे ये। जैसे ही ये इवेल्युएट आ जाता तो कॉज इंटीग्रल यहाँ पे लगता है यूनिट 5 में। हमेशा ध्यान रखिएगा, इवेल्युएट कॉज इंटीग्रल ये तो बोल देगा कॉची रेसिड्यू बनाना, लॉरेंस बनाना, वो बोल देता है। लेकिन अगर इवेल्युएट बोल दे रहा तो पूरा 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 90% है कि ये कॉची से बनेगा। और कॉची से हम पिछले बारे में सारे चीज़ को, टॉपिक को हम एनालाइज कर चुके हैं। तो ये शुरू करते हैं, चलिए। शायद अब नहीं हो, ठीक है, अब नहीं हो रहा तो सब ठीक है। चेक करते यार, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। सारा चीज़ को मिटा देते हैं, नहीं मिटेगा, पहले ही गिरा आगे। ठीक है, तो इक्वेशन को दो तरीके से, पहले एक जो कॉची इंटीग्रल रहता है ना, इसको ना ये जब स्क्वायर है तो समझ लीजिए इसको हम लोग को दो भाग में बांटना है। अब दो भाग में कैसे बांटना है, वो 100 करके बांटना है, ये तो कुछ करके बांटिए। इसको दो भाग में, दो डिवाइड करना। तो इसको अलग, पहला तरीका हम लोग कोशिश करते हैं, इसको जेड स्क्वायर है 2z है प्लस 5 है। जेड स्क्वायर को तो कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, डायरेक्ट ही सोच सकते हैं कि ये 5 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड प्लस 2z है। फिर से देखते हैं, दिमाग शायद काम कर ले आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5। इसको हम कर सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर, 2i के होल स्क्वायर। ठीक है, एंड 2i का होल स्क्वायर हो जाता है, ये तो z प्लस 1 के होल स्क्वायर है, एंड माइनस 2i के होल स्क्वायर। अब 2i के माइनस कैसे लगे, यहाँ पे माइनस कैसे लगाएं, अगर इसको हम 4 करते हैं एंड i के गुण मल्टीप्लाई, तो ये तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस ये आ जाएगा, इसलिए माइनस। एंड इसको चेंज करेंगे हम लोग, जेड प्लस 1 माइनस 2i एंड जेड प्लस 1 प्लस 2i, ये हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है इससे, ठीक है। इससे और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही बता दिए। ये क्या, ए स्क्वायर बी एस 2 प्लस 2b है एंड प्लस 1, यही है। अब जेड वालों को एक तरफ कर दो, अलग कर दो, और ये सारे चीज़ को एक साथ कर दो। अब ये माइनस कॉमन लेते हैं तो 2i माइनस 1 ये हो जाएगा, 2i माइनस 1, एंड इसमें जेड, चलिए इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे बन जाए, प्लस 2i प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे रहेगा तो आसानी से रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए। गिवन क्लोज इंटीग्रल है सी जेड माइनस 3 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 dz इज इक्वल टू 0। dz यहाँ पे हो जाएगा z3 एंड z
-2i - 1 पैट में ना ये जो जिससे लिख रहे हैं ना वो कभी कभी लास्ट हो जाता है ना, तो इसलिए ऐसे हो जाता है। कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, ये लिख के -2i। आज ना ये पहले जो रिवीजन किया था ना इससे अलग है हम लोग का, हम अलग बना रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब पेन चेंज करते हैं हम लोग। कोचिंग में क्या बोला गया था, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, ये ऊपर है तो ये नीचे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं z-3 डिवाइड बाई z प्लस 2i प्लस 1 एंड z माइनस सॉरी z माइनस 1 प्लस 1 प्लस ये एंड क्या हो जाएगा z-3 डिवाइड बाई z माइनस 2i एंड माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस वाला हो जाएगा z प्लस 2i प्लस i। यार इसका मान क्या हो जाएगा, अब इसका मान सिंपल तरीका से ध्यान दीजिए, जो डिनोमिनेटर में है उसके बराबर 0 कर दीजिए, तब पूरे का वैल्यू पुट करने का वैल्यू निकल जाएगा। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस 1, यहाँ पे z का मान कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 2i एंड प्लस माइनस i। ठीक है 1, इसको सही से लिखते हैं। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2i एंड माइनस 1। ठीक है, अब हमको ना एक का निकालना, पहला का इसका, और दोनों में से इसके अंदर जो आएगा वो उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना। तो यहीं से फर्स्ट का पहले इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, z प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 2 से कम आया, 2 से ये कम आ गया i, तो समझिए वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, और जो ज़्यादा आ गया तो वो कट कुट हो जाएगा। तो हम पहले z का मान कितना है यहाँ पे 2i माइनस i, z का मान क्या है 2i माइनस i प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इससे एक कैंसिल, अरे एक i था माइनस i था, सॉरी प्लस 1 था, तो ये तो सॉरी फिर से देखते हैं, अरे यार सॉरी ब्रो। अब z की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग को 2i, ये 1 है कि i है जो हम खुद समझ में ना आता, 1 है। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या 2i माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस i। इससे कैंसिल एंड 2 में से एक बचेगा तो i एंड मोड ऑफ i, तो मतलब जो क्या हो गया यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, तो ये 1 से कम है, 1 से कम है तो ये क्या इन साइड है, एंड यही चेक करते उसमें, तो z का वैल्यू क्या है फर्स्ट में चेक करना 1 माइनस i 2, z की वैल्यू क्या माइनस 2i माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल एंड माइनस 3i इज इक्वल टू 3, तो मोड ऑफ 3 एंड 3 से ये 2 है तो ये कैंसिल, तो ये इक्वेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में जैसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट में इसको हम
कॉपी कर ले। हाँ ठीक है, यही रहेगा यार, देखिए कॉपी करते हैं। नहीं हो रहा, छोड़िए रहना दो, याद हो जाएगा। तो क्या क्या हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं? फर्स्ट क्या है? जेड प्लस वन माइनस आई इक्वल टू जीरो। अब कौन सा कैंसिल होगा, कौन सा रहेगा, वो आपको बता दिए हैं। फोर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिखते हैं, जो था वो लिखते हैं, एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस थ्री बाई जेड माइनस माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा, टू आई माइनस वन डिवाइड बाई, क्या था यार, देखते हैं पीछे, प्लस था, जेड माइनस टू आई माइनस वन। ठीक है, ये था इंटीग्रल, क्या था ये, एंड जेड का मान क्या रखना लास्ट में, जेड इक्वल टू टू आई माइनस वन, ये रखना है। तो सिंपल तरीका, इस पूरे को एफ जेड मान लीजिए, एफ जेड मान लेते हैं। तो लेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ जेड इज डिवाइड बाई जेड माइनस टू आई वन। ठीक है, एंड जेड का मान क्या है, टू आई माइनस वन, एंड डी जेड, डिजिट तो छूट गया, डी जेड। कॉची का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आई कॉची इंटीग्रल एफ जेड एफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू आई एंड वन। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। माइनस यहाँ पे जेड, यार ध्यान नहीं था, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए। ठीक है, एफ जेड बाई ए, या तो कुछ लिख सकते हैं एफ जेड, यहाँ पे एफ जेड बाई ए। अब इसके जगह पर, पूरा के जगह पर हम एफ जेड लिख सकते हैं, और खाली मल्टीप्लाई आएगा टू पाई आई। तो लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू टू पाई आई एंड एफ जेड, एफ जेड एंड एफ, इसको मैं जेड का वैल्यू क्या रखना, टू पाई आई। ठीक है, एंड एफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी लेट कितना माने थे एफ जेड के मान, ये, तो वो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जो सिर्फ माने थे, मल्टीप्लाई जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई जेड प्लस टू आई प्लस वन, बस इतना है। ठीक है, अब इसमें जेड के वैल्यू पुट करेंगे, टू आई माइनस वन, जेड के वैल्यू पुट करते हैं, टू पाई आई मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू क्या, टू आई माइनस वन एंड माइनस थ्री डिवाइड बाई टू आई माइनस आई वन प्लस टू आई प्लस वन से वन कैंसिल, टू पाई आई गुने टू आई सही कर ना, कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, टू आई माइनस फोर डिवाइड बाई फोर आई, कहाँ पर गलती किए थे हम लोग, पता नहीं है, टू से टू कैंसिल, आई से आई कैंसिल,
क्या हो जाता है यहाँ पे, तो खत्म, 2i माइनस 2i, ये आंसर फर्स्ट प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। टू जेड प्लस वन माइनस प्लस वन एंड इक्वल टू इसके लिए। तो ये सॉल्व करते ही हम लोग को कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या इनसाइड है आउटसाइड वैल्यू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जेड इज इक्वल टू, जेड के मान नीचे वाला कितना रखेंगे, दोनों में रखते हैं। यहीं पे कर लेते हैं कौन सा सॉल्व होगा, वहाँ पे बहुत दूर पड़ जा रहा है दूसरा के लिए। फर्स्ट जेड का वैल्यू रखेंगे 2i प्लस माइनस वन। जेड का वैल्यू क्या है, 2i माइनस वन प्लस वन एंड प्लस आई इक्वल टू 2। ये से ये कैंसिल, थ्री आई इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बड़ा हो जा रहा है। एंड फिर जेड के वैल्यू यहाँ ये रखते हैं, क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या है, माइनस 2i माइनस वन, माइनस 2i माइनस वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। जैसे ये कैंसिल, एंड माइनस आई मोड ऑफ 2, एंड ये 1 से कम है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये करेंगे, अब वो छोड़ देंगे। सिंपल तरीका ये लिखते हैं यार, डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन सी जेड माइनस 3 डिवाइड बाई जेड माइनस वन प्लस 2i डिवाइड बाई जेड एंड प्लस 2i प्लस 1। ठीक है, ये एंड इसका जेड का मान क्या है, जेड इज इक्वल टू माइनस 2i एंड माइनस वन एंड डी जेड। ये पूरा कोई एफ जेड मान लेंगे, ये तुमको करना पड़ेगा ब्रो, नहीं भाई, नहीं तो नहीं होगा, ये मानना ही पड़ेगा। एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड क्यों माना है, इनका फार्मूला क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू 2πi एंड एफ जेड डिवाइड बाय माइनस ए, ये फार्मूला होता है। तो ये पूरा बोला है ना, ये एफ जेड है, ये जेड माइनस ए, तो पूरा को ही एफ जेड मान लिया गया है, तो ये एफ जेड होगा, एफ जेड बाई जेड प्लस 2i प्लस 1। ठीक है, एंड फार्मूला को अच्छी टिंगल होता है जो यूज कर लेंगे, 2πi एंड एफ जेड के वैल्यू लिख देंगे जो माने थे, 2πi एंड गुने क्या माने क्या थे, जेड माइनस 3 डिवाइड बाई जेड माइनस वन प्लस
2i एंड जेड का वैल्यू कितना है, जेड इज इक्वल टू -2i एंड -1, ठीक है। तो जेड के वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2πi गुने जेड के वैल्यू -2i एंड -1 -3 डिवाइड बाई -2i एंड -1 माइनस 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 2i माइनस 2πi गुने 4 -2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एंड +2 बचेगा एंड 2i 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा एंड इसके बाद -1 2i -1 जेड के वैल्यू 2i -1 प्लस ये कैसे लिख दिया प्रोफाक 2πi अब जेड के वैल्यू क्या, जेड के मान कितना -2i एंड -1 -2i एंड -1 -3 डिवाइड बाई -2i एंड -2i एंड -1 2i -1 हो जाएगा, ठीक है एंड 2i ठीक है एंड ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2πi गुने -2 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे i एंड +2 डिवाइड बाई -4i, इससे कैंसिल ये कैंसिल 2 कैंसिल i कैंसिल पाई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है पाई के पाई रहेगा, मान कितना हो जाएगा 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, अब बच कितना गया सिर्फ पाई एंड i +2, ये दोनों का आंसर हो गया, ठीक है थैंक यू।